तो दोस्तों आखिरकार 24 जुलाई को होने वाली लेखपाल की परीक्षा स्थगित हो ही गई है। 100% सत्य खबर है। मैं जानता हूं कि कई सारी परीक्षार्थियों के मन में यह संदेह है, शंका है और उनके मन में यह भ्रम चल रहा है कि पता नहीं रद्द हुई है या नहीं हुई है, मैं तैयारी को धीमा करूं या ना करूं। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अगर जो तारीखें हैं वो 7-8 दिन 10 दिन इधर उधर होती भी हैं तो बिल्कुल इसमें आपको अपनी तैयारी को धीमा करने की आवश्यकता नहीं है और इसलिए परेशान भी नहीं होने की आवश्यकता है कि हाँ 7-8 दिन चली गई। चलिए हम लोग बात करते हैं कि क्या सच में 24 जुलाई के लेखपाल की परीक्षा स्थगित हो गई है, और अगर हो गई है तो नई तारीख क्या हो सकती है, 31 जुलाई या 14 अगस्त। मैंने 7 अगस्त की चर्चा क्यों नहीं की, जबकि शुरुआत में तो उसी की अफवाहें उड़ी थी। तो खैर, आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी एक आयोग है, किराने पे बिकने वाली कोई चीनी नहीं जिसे आप अपने हिसाब से खरीद लें। वहाँ पे निर्णय कुछ सोच समझ के कुछ तर्कों के आधार पर होते हैं। 24 जुलाई को सबसे पहली रीजन दिया गया कि अग्निवीर की परीक्षा है और उसमें बहुत सारे बच्चे इधर उधर होंगे। दूसरा रीजन दिया गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कांवड़ की जो यात्रा हो रही है श्रावण महीने में, उसकी वजह से आवागमन कई जगह जो आवागमन है वो बाधित रहेंगे, कुछ रास्ते बंद रहेंगे, कंप्लीटली कुछ रास्ते बंद रहेंगे। तो उन रास्तों से परीक्षार्थियों का जाना, परीक्षा सेंटर पर पहुंचना, क्योंकि बाहर से जो भी परीक्षार्थी जाएंगे वो किसी साधन का उपयोग ही करते, जैसे ऑटो, टैक्सी, इन सब चीज़ का इस्तेमाल करके ही अपने सेंटर पर पहुंचेंगे स्टेशन के बाद। तो वो सारे रास्ते काफ़ी सारे बदले रहेंगे। कुछ अगर समय पर पहुंचते हैं और वो 2-4-10 मिनट के लिए लेट हो जाएंगे तो उनकी एंट्री नहीं होगी, उनको प्रवेश नहीं मिल पाएगा और उनकी परीक्षा छूट जाएगी। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए अग्निवीर की परीक्षा, कांवड़ यात्रा जो है एक बड़ा मामला है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए 24 जुलाई की परीक्षा 100% रद्द कर दी गई है, मतलब स्थगित की गई है, रद्द नहीं की गई है। स्थगित का मतलब ये होता है कि पुनः वो परीक्षा होगी, रद्द का मतलब कि अब जल्दी नहीं होगी। तो स्थगित की गई है और स्थगित इतना लंबा भी नहीं किया गया है। कोई चिंता की बहुत बड़ी बात नहीं है। सरकार लेखपाल को जल्दी कंप्लीट कराने के मूड में है, तो अभी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। चलिए, अब ये तो मैं आपको बिल्कुल बता दे रहा हूँ कि आप अपने मन में ये बात रखिए ही मत कि नहीं हुई है। तो 100% सत्य खबर है कि 24 जुलाई को परीक्षा नहीं होगी। दूसरा, तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लो। बहुत कम समय, ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपकी तैयारी और मजबूती से आपने करना है, समय बर्बाद नहीं करना। दूसरा ये कि परीक्षा क्या 31 जुलाई को होगी या 14 अगस्त को होगी। 7 अगस्त को क्यों नहीं होगी, क्योंकि 7 अगस्त को यूपीएससी सीएपीएफ का एग्ज़ाम है, जिसके एडमिट कार्ड अभी थोड़ी देर पहले जारी हो गए। इसका मतलब 7 अगस्त को तो ये कन्फर्म हो चुका है कि 7 अगस्त को लेखपाल की परीक्षा नहीं होगी। तो फिर संभावनाएं क्या बचती हैं? एक संभावना बचती है 31 जुलाई और दूसरी 14 अगस्त। 14 अगस्त में भी संभावनाएं इसलिए कम लग रही हैं क्योंकि 15 अगस्त को आपका स्वतंत्रता दिवस है। लेकिन खैर, इनसे बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस है तो 14 को कोई परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि इतना बड़ा इशू नहीं है और इतना बड़ा कोई मार्गों का जो है बदलाव नहीं किया जाता है उत्तर प्रदेश में। तो ये आप समझ लें। दूसरा, 31 जुलाई के लिए खबरें चल रही हैं और 31 जुलाई हो सकता है कि ज़्यादा लंबा ना जाए, क्योंकि फिर 7 को नहीं होगी, 14 को नहीं होगी, 21 तारीख को फिर जाके परीक्षाएं पड़ेंगी। और सुनने में आ रहा है कि 21 को भी कोई परीक्षा है आयोग की, इसलिए फिर तारीखें 28 अगस्त को चली जाएंगी। अगर संडे संडे करवाते हैं तो बाकी आयोग है, उनकी अपनी अधिकारी हैं, उनकी बैठकें होंगी, वो तय हो जाएगा। लेकिन अभी आपको ना तो 7 अगस्त मान के चलना है और ना ही 14 अगस्त मान के चलना। आपको एक तारीख बता रहे हैं, 31 जुलाई, 31 जुलाई, 24 और 7, 31, 7 दिन आपकी परीक्षा आगे जा रही है अभी की खबरों के मुताबिक। अगर नहीं ऐसा होता कि 7 अगस्त को तो नहीं होगी पक्का, अगर 31 जुलाई को नहीं पड़ेगी तो फिर 14 अगस्त को पड़ेगी। लेकिन आपको तैयारी में थोड़ी भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि अगर नोटिस में कल 31 जुलाई आ गया है तो दिक्कत हो जाएगी। मैं आपका अपना एक कंसर्न आपको बता देता हूँ कि क्यों 31 जुलाई को हो सकता है ना पड़े। बाकी ईश्वर जाने क्या होगा, आयोग जाने क्या होगा। 30 जुलाई को रेलवे के द्वारा साइको टेस्ट पहले से प्रस्तावित है। बहुत सारे बच्चे हैं कि जितनी भी सीट है उसका 8 गुना बच्चे साइको में बुलाए जाते हैं। तो ये खैर फेयर तो नहीं है, क्योंकि रेलवे के सेंटर आप सभी जानते हैं कि बहुत दूर दूर जाते हैं और वहाँ से लौट के लेखपाल की परीक्षा देना बच्चों के लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। उन्हें एक परीक्षा फिर छोड़नी पड़ेगी, जबकि दोनों ही परीक्षाएं महत्वपूर्ण हैं। तो खैर, ये अब देखते हैं आयोग इसमें क्या करता है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो बच्चों को एकजुट होकर आवाज़ भी उठानी चाहिए कि 30 जुलाई को ही परीक्षा है सीबीएटी यानी साइको टेस्ट की, जो कि एक अंतिम स्टेज है उसका।
और 31 जुलाई को अगर आप परीक्षा कराते हैं तो कहीं कोई बहुत बाहरी प्रदेश में गया, किसी का आउटर स्टेट में चला गया, वहाँ से लौटना क्योंकि साधन तो अपने आप है नहीं कि सब हवा में उड़ के चले आएंगे। तो ये मेरा कंसर्न है कि ऐसा हो सकता है कि 31 को इस वजह से ना हो, लेकिन आयोग को जानकारी होगी तब। बाकी आयोग का अभी तक जितना मूड है 31 जुलाई को करा लेने का, क्योंकि फिर 7 को परीक्षा होगी नहीं, 14 को हो सकता है सुरक्षा कारणों का हवाला दे दिया जाए, फिर 21 जुलाई को परीक्षा होगी। अगर 21 अगस्त को, सॉरी, अगर 21 अगस्त को कोई परीक्षा होती है तो फिर ये परीक्षा जाके 28 अगस्त को टल जाएगी। परीक्षार्थी क्या करें? कुछ नहीं करें, पूरी मन से जैसे तैयारी कर रहे थे करते रहो, ये मान कर कि परीक्षा 1-2 दिन ही आगे जाने वाली है। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। 100% सत्य खबर में सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को शेयर करेंगे अगर आपको सही लगेगा, जानकारी अच्छी लगेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। ख्याल रखें, पढ़ते रहें, ढील देने की कोई आवश्यकता नहीं है।